हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एपीएस एग्जाम के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग जो टॉपिक है आपका ईमेल, उसको से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखेंगे और इसके साथ ही बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लास्ट में देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ से ईमेल से आपका क्वेश्चन जरूर आना है, आपके सिलेबस में दिया गया है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा और कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ईमेल क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो सभी को पता होगा, ईमेल आपका एक क्या है, कंप्यूटर द्वारा या मोबाइल द्वारा भेजे जाने वाला एक संदेश का प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए, संदेश का प्रकार इसको कहा जाता है। पहले यही काम आपका पोस्ट ऑफिस द्वारा, डाक द्वारा, चिट्ठियों द्वारा होता था। अब वही काम आपका यहाँ पर ईमेल के द्वारा होता है। कोई भी संदेश आपको भेजना हो, सूचना देनी हो, तो सब काम आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। अब ईमेल के अंतर्गत कई चीज़ें आती हैं। देखिए, ईमेल ये आपका हो गया। ईमेल जो होता है, ईमेल कंपनियां जो होती हैं वो आपको ईमेल सेवा देती हैं। जैसे गूगल है, तो गूगल की ईमेल सेवा का नाम क्या है? जीमेल है। जीमेल गूगल की ईमेल सेवा का नाम है। जीमेल के द्वारा आप क्या करते हैं, किसी को भी मेल भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो दोनों काम होता है इसके द्वारा। इसके अलावा याहू की बात करें तो याहू का आपका जो मेल जो सेवा प्रदाता है उसका नाम आपका याहू मेल है। तो याहू मेल भी आपका ईमेल भेजने का यहाँ पर कार्य करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, कुछ चीज़ें और ध्यान रखिएगा। जो ईमेल आपका होता है उसमें यदि आप मेल भेजते हैं किसी को, तो वहाँ पर जो प्रोटोकॉल लगता है वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लगता है, जिसको SMTP कहा जाता है। और यदि आप मेल प्राप्त करते हैं जीमेल पे या कोई भी आपका मेल प्रोवाइडर है, तो उस पर आप प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पर आपका ऑफिस प्रोटोकॉल 3 लगता है, POP 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, बात करते हैं जो ईमेल का जनक जो है वो आपके रे टॉमलिंसन है। इनका नाम भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, जो मेल होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इस समय आपका क्या, जीमेल का यूज किया जा रहा है संदेश को भेजने के लिए। यहाँ पर केवल संदेश ही नहीं भेजा जाता है, इसके साथ कुछ अटैचमेंट भी आप भेज सकते हैं। कोई भी ईमेल है उसके साथ जीमेल हो गया या याहू मेल हो गया, उसके साथ आप अटैचमेंट भी भेज सकते हैं। जैसे आपका डॉक्यूमेंट कोई हो गया या इमेज हो गया, तो ये आप डॉक्यूमेंट अपने जीमेल के साथ भेज सकते हैं किसी को भी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे आप कहीं इंटरव्यू है तो आप अपना बायोडाटा जीमेल के थ्रू अदर कंपनियों को भेज सकते हैं जिसको आपको इंटरव्यू देना है। तो इस तरह होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात करते हैं कि जो ईमेल लेखन का फॉर्मेट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये जानना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो जीमेल आप जब ओपन करते हैं, चाहे वो ऐप, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो गूगल का ये ईमेल सर्विस है जीमेल, ये वेबसाइट के थ्रू भी रन होता है और इसका ऐप भी आता है। तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करके भी जीमेल चला सकते हैं, या डायरेक्ट आप वेबसाइट गूगल पे जाकर सर्च करेंगे जीमेल, तो वेबसाइट भी इसकी ओपन होती है। तो दोनों तरीके से ये जीमेल आपका वर्क करता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब जीमेल ओपन करते हैं तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम हो गया, टू हो गया, CC, ये सब चीज़ें होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बता दें आपको कि कोई भी मेल जो भेज रहा हो या जो मेल प्राप्त कर रहा हो, दोनों के लिए यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। एक ईमेल एड्रेस होगा तभी कोई भी मेल भेज सकता है और कोई भी मेल प्राप्त कर सकता है। बिना ईमेल एड्रेस हुए आपका यहाँ पर ना मेल आएगा ना आप मेल भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस में क्या होता है, जैसे आपका पहले नाम होता है, उसके बाद आप अपने नाम से ही बनाते हैं, उसमें कुछ भी 1 2 3 कुछ भी लगा के, और उसके बाद @ का साइन होता है, उसके बाद आपका डोमेन नेम होता है। तो दो चीज़ें जरूर होती हैं ईमेल में। एक तो आपका शुरू में नाम होता है, उसके बाद @ लगा होता है, और फिर आपका डोमेन नेम होता है। जैसे जीमेल की बात करें तो आप पहले अपना नाम लिखेंगे, उसके साथ 1 2 3 लगा के कुछ भी लगा सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ लगा सकते हैं, उसके बाद @ रहेगा और फिर आपका रहेगा gmail.com। तो gmail.com जो है वो आपका डोमेन नेम यहाँ पर है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कोई भी व्यक्ति हो जो ईमेल प्राप्त करता है या भेजता है, उसके पास एक ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। तो ये आपका ईमेल एड्रेस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो फॉर्म होता है वो प्रेषक द्वारा ईमेल पता होता है। जैसे किसी को आपने मेल भेजा तो आपका वहाँ पर ईमेल पता है उसके पास चला जाएगा। तो फॉर्म जो होते हैं वहाँ पर मेल जो आप भेज रहे हैं आपका वहाँ पर एड्रेस चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मेल जो आप टाइप करते हैं उसमें ऊपर टू लिखा रहता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होता है और फिर नीचे आपको जो टाइप करना होता है भेजने के लिए संदेश, वो आपका लिखना होता है। तो टू में आप क्या लिखेंगे, टू में लिखेंगे जिसको आपको मेल भेजना हो उसका ईमेल पता आपके पास होना चाहिए। जिस कंपनी को भेजना चाहते हैं, जिस फ्रेंड के पास भेजना चाहते हैं, उसका ईमेल पता आपके पास होना चाहिए। टू में उसका ईमेल पता लिखा जाएगा। यहाँ पर फॉर्म नहीं भरना होता, वो ऑटोमेटिक आपका भर जाता है, क्योंकि जिसको भेजेंगे उसके पास आपका ईमेल ऑटोमेटिक चला जाता है। तो फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं होती है, उसमें आपका खुद का ही ईमेल पता होता है। और टू जिसको आप भेजना चाहते हैं वो होता है। और टू के साथ ही यहाँ पे देखिए साइड में CCC या BCC का ऑप्शन रहता है। अब ये क्या चीज़ है, तो ये देखिए यहाँ पर हम आगे इसको बताएंगे। यहाँ पर ये देखिए कार्बन कॉपी इसको कहा जाता है, और BCC का यहाँ पर क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो कार्बन कॉपी देखिए क्या होता है, जैसे किसी को आप मेल भेज रहे हैं तो इसमें जिसको मेल भेजा गया है उसके नाम शो हो जाएंगे,
और बीसीसी में क्या होता है कि जिसको जिसको मेल यहाँ पर, क्योंकि एक साथ कई एड्रेस आप लिख सकते हैं। अब एक व्यक्ति को भेजना हो वही मेल, और वही मेल आपको 10 व्यक्तियों को भेजना हो, तो एक एक करके 10 को नहीं मेल भेजेंगे। यहाँ पर 10 मेल आप सीसीसी या बीसीसी के अंतर्गत डाल देंगे। देखिए सीसीसी में क्या होता है कि जिसको जिसको आप मेल भेजेंगे उनके नाम पता चले, उनको पता चल जाएगा किसको गया है। वहीं आप बीसीसी यदि लगा देते हैं तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि किसको किसको भेजा गया, केवल उसी को मेल प्राप्त होगा बस। जबकि सीसीसी लगाते हैं तो जिसको मेल भेजा गया है, किसको किसको भेजा गया, उसका सबका ईमेल पता वहां पर शो हो जाएगा। ये इसमें बस डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। तो एक साथ कई लोगों को मेल भी भेजा जा सकता है सीसीसी और बीसीसी का यूज करके। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट में आप विषय यहाँ पर डालते हैं एक हेडिंग के रूप में, शॉर्ट हेडिंग के रूप में, किससे रिलेटेड आप मेल भेज रहे हैं वो सब्जेक्ट में हो जाता है। उसके नीचे फिर आपका बॉडी होता है, बॉडी में आप लिखते हैं संदेश अपना, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो गई, ये तो एक नॉर्मल है, ये सब में होता है। बाकी आप इसमें देखिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। ये फ्रॉम हो गया, टू हो गया, सीसीसी बीसीसी, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। सब्जेक्ट आप लिख लिए। उसके बाद यदि आप अभिवादन लिखना चाहते हैं जैसे सर मैडम, तो ये लिख सकते हैं। ये कहाँ पर, मेन बॉडी में लिखा जाएगा, नीचे जहाँ पर आप ईमेल टाइप कर, जहाँ पर आप संदेश टाइप करेंगे वहाँ पर सर करके मैडम करके, ये आपका हो गया। मुख्य विषय वस्तु आप लिखेंगे, विषय जो भी संबंधित है, आपने विषय तो लिख दिया हेडिंग में, अब उससे रिलेटेड आपको जो संदेश लिखना है या कुछ भी टाइप करना हो, कोई जानकारी लिखनी हो तो आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद समापन में आप लास्ट में कुछ भी लिख सकते हैं, थैंक यू या योर करके कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद अटैचमेंट कोई लगाना हो, लास्ट में यहाँ पर फाइल अटैचमेंट करने का ऑप्शन होता है, वो लगा सकते हैं। उसके बाद साइन भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें जरूरी नहीं होती हैं। अटैचमेंट जरूरी नहीं होता कि आप भेजें, हर मेल में अटैचमेंट जरूरी नहीं होता है, साइन भी जरूरी नहीं होता है। इसके अलावा समापन में आप नीचे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो कोई यहाँ पर परेशानी दिक्कत की बात नहीं है, आपका मेल सेंड हो जाएगा यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये सब आपका मेल लिखने का एक पूरी चीज़ होती है। तो ये सब समझ गए होंगे कि मेल भेजने में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिए, ऊपर की चीज़ें जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं ये कुछ ईमेल सेवा प्रदाता कंपनियां हैं। जैसे आपका याहू का है, याहू मेल हो गया। ये अमेरिकी कंपनी आपकी है, 1997 में स्थापना हुई थी इसकी। मेल भेजने के लिए इसने शुरू की थी सेवा, जो याहू मेल की, वो आपकी 1997 में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जीमेल आप सभी को पता ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए हॉटमेल है 1995 में। ये सबीर भाटी आपके भारतीय थे, उन्होंने हॉटमेल सेवा शुरू की थी। मुख्य रूप से उन्होंने हॉटमेल सेवा शुरू की थी, लेकिन इसको क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने अधिग्रहण कर लिया और किस नाम से, आउटलुक नाम से, इसको आउटलुक नाम से ये सेवा उपलब्ध कराई। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन आपका आता है हॉटमेल जो है वो किस कंपनी की ईमेल सेवा है, तो आप ध्यान रखिएगा ये माइक्रोसॉफ्ट की है, ध्यान रखिएगा आप माइक्रोसॉफ्ट की है। वहीं जीमेल किसकी है, तो ये गूगल की है। ये क्वेश्चन आपके आते हैं। अब यहाँ पे देखिए रेडी मेल भी, ये भी मेल भेजने का पहले काम होता था, वो ये पुरानी ईमेल सेवा प्रदाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए डोमेन नेम और यूजर नेम और डोमेन नेम क्या होता है ईमेल में, तो ईमेल आईडी जब आप बनाते हैं, कोई आईडी आपके पास होना चाहिए तभी ईमेल भेज सकते हैं। तो उसमें जो शुरू का होता है @ का पहले का, वो आपका यहाँ पर यूजर नेम होता है और @ के बाद का आपका डोमेन नेम होता है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर अनचाहा जो ईमेल कभी कभी आपके मेल पे आ जाता है वो स्पैम कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी आप कई तरह के लोग भेज देते हैं ईमेल, तो स्पैम के अंतर्गत आता है। कभी कभी ऐसे भी मेल आते हैं जिसमें वायरस वगैरह होता है, तो वो ऑटोमेटिक गूगल क्या करता है, जीमेल क्या करता है, जीमेल वो उसको स्पैम फोल्डर में डाल देता है। वो ईमेल तभी आपको मिलेगा जब स्पैम फोल्डर में जाएंगे। तो कभी कभी आपके ईमेल स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं, उसको लगता है जीमेल के कि इसमें वायरस या कुछ हो सकता है, तो ऑटोमेटिक स्पैम में डाल देता है। तो कभी कभी आपका ईमेल जैसे किसी ने भेजा तो आपको मेन नहीं दिखेगा जहाँ पर आपका मेल है, स्पैम फोल्डर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका शो होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये इसलिए यहाँ पर जीमेल करता है कि कोई वायरस या कोई चीज़ आपके मेल के थ्रू आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में ना आ जाए या आपके मोबाइल में ना आ जाए। तो इसलिए गूगल उसको स्पैम में डालता है कि ये खतरनाक हो सकता है। तो कोई स्पैम उसमें क्योंकि नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक चला जाता है स्पैम फोल्डर में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हर स्पैम में आपका वायरस नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि अनचाहा ईमेल जो होता है उसको स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ईमेल प्रोटोकॉल देख लेते हैं, जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है मेल भेजने में। तो यहाँ पर कुछ है, इनका फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे पहला आपका है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये इसका यूज होता है जब आप मेल किसी को सेंड करते हैं, तो ये प्रोटोकॉल यूज होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका POP3 है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये तब होता है जब आप क्या है ईमेल को ऑफलाइन भी इसके द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, या ईमेल आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका यूज यहाँ पर होता है POP3 का। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक प्रोटोकॉल आपका आता है IMAP, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म ये भी आता है। तो ये 3 प्रोटोकॉल आप जरूर ध्यान रखिएगा, और इसका 1986 में हुआ था। ये 3 प्रोटोकॉल होते हैं। तो
अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में आने हैं और हर तरह के यहाँ पर क्वेश्चन हमने कवर किया है। तो एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है, इनमें से कौन सा मेल पता एक सरकारी एजेंसी दिखाता है। तो देखिए ईमेल में उनका डोमेन नेम जो होगा उसके द्वारा आपका पता चल जाएगा कि किस तरह का ईमेल सेवा प्रदाता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए सरकारी पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए .me है, ind.me, डॉट के बाद की चीज़ें देखिए, यहाँ पर gmail.com है, तो ये भी सरकारी नहीं है, ये भी सरकारी नहीं है। ssc.edu ये भी सरकारी नहीं है, कोई एक आपका एजुकेशन से रिलेटेड कोई आपका यूनिवर्सिटी हो सकती है, कुछ हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, सरकारी भी, लेकिन पूर्णतः ये सरकारी नहीं है। लेकिन .nic.in है, ये आपकी पूर्णतः सरकारी है। .in एक तो आपका कोई भी जो डोमेन है ये इंडिया का है। इसके अलावा यहाँ पे जो NIC लगा हुआ है ये सभी को पता है कि ये आपका सरकारी वेबसाइट है, जो आपका वेबसाइट वगैरह जो सरकारी होती हैं वो NIC.in पे रन होती हैं, तो ये आपकी सरकारी है। तो इस तरह इसका मेल भी जो होगा abc@nic.in ये भी आपका सरकारी होगा, तो ये आपका सरकारी ईमेल एड्रेस है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर D नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सही से पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन को भी सही से देखिए, तो आप सही से आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ईमेल के टू फोल्डर में टू फील्ड में, जैसे टू भेजने के लिए यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं, तो टू फील्ड में आप जितने चाहे उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं या उतने ही एड्रेस जितने की ईमेलिंग सिस्टम द्वारा अनुमानित किए गए हैं। ये पहला आपका कथन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दूसरा कथन है, एक ही ईमेल एड्रेस को टू और CC दोनों फील्डों में नहीं डाला जा सकता है, एक ही ईमेल एड्रेस को। जैसे कि टू लिखा है, उसके बगल में CC होता है और BCC होता है, तो यहाँ पे टू में भी वही ईमेल एड्रेस और CC में भी वही एड्रेस नहीं डाला जा सकता, ये दूसरा कथन है। तो पहला कथन देखिए क्या है, पहला कथन है टू फील्ड में आप जितने चाहे उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने चाहे उतने एड्रेस यहाँ पर शामिल कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही आपका कथन है। यहाँ पर असत आपको बताना है, तो ये तो सही है कथन, वहाँ पर आप एड्रेस शामिल कर सकते हैं या जितना एड्रेस शामिल कर सकते हैं जितना उस कंपनी ने, उस ईमेल प्रोवाइडर ने वहाँ पर दे रखा हो। तो वही बात ये है आपका, उसमें आप 10, 20, 30, 40 जितना चाहे कर सकते हैं, या एक लिमिट होती है 500 की, जैसे 500 लिमिट हो गई तो 500 की लिमिट लगा दिए तो उतने कर सकते हैं, लेकिन ये वही लिखा गया, तो ये तो सही है। उसके बाद जो कहा गया है कि जो आपका टू वाला फील्ड है उसमें आप टू में भी ईमेल एड्रेस, जैसे टू लिखा है उसके आगे आप ईमेल एड्रेस लिखते हैं और बगल में आपका CC और BCC होता है, CC में भी ईमेल एड्रेस लिखना होता है, तो CC में भी वही एड्रेस डाल सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल ये डाला जा सकता है। यहाँ पे जबकि लिखा है नहीं डाल सकते हैं, तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो गया, फिर ये आपका असत्य हो गया। तो यहाँ पर एक ही आपका सही है, कौन सा, यहाँ पर बात की जाए असत्य कौन सा है, एक ही आपका ये वाला असत्य, सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा B हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है टू में भी आप ईमेल एड्रेस सेम व्यक्ति का डाल सकते हैं और CC में भी सेम व्यक्ति का ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक से अधिक यदि ईमेल एड्रेस हो तो भी आप CC में डाल सकते हैं, यदि एक ही को दो बार यहाँ पर हो जाएगा। जैसे यदि आपने CC में भी एक ही मान लो व्यक्ति को आपको भेजना हो और टू में भी आपने उसी का एड्रेस डाल दिया और CC में भी उसी व्यक्ति का एड्रेस डाल दिया, तो फिर उसको 2 ईमेल प्राप्त होंगे वहाँ पर, ध्यान रखिएगा ये। लेकिन ये किया जा सकता है, यहाँ पर जबकि लिखा है नहीं, तो ये असत्य हो गया, तो यहाँ पर सेकेंड नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो इसको पढ़ लीजिए, यहाँ पर डिटेल भी दिया गया। इसके साथ ही दोस्तों हम बता दें, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते रहे, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको यदि आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं APS का, तो मात्र 99 रुपीज़ का है, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को। ये ऑफर इस पर है, तो अभी आपका 49 का ये हो गया है, तो 49 पे करके आप डायरेक्ट यहाँ पर जुड़ सकते हैं टेस्ट सीरीज से। काफ़ी अच्छे टेस्ट कराए जा रहे हैं उसमें। यहाँ पर आपके 35 टोटल टेस्ट है, जिसमें आपका 30 यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट है और 5 फुल मॉक टेस्ट है, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना कैसे है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, किस तरह ज्वाइन करना है, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेस्ट आप दीजिए जिससे आपका अच्छे से अच्छा यहाँ पर APS एग्जाम में मार्क्स आ जाए। देखिए APS एग्जाम में क्या है कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर कम मिलेंगे और यहाँ पर चांस, यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं तो अच्छा चांस है कि आप यहाँ पर आपका एग्जाम ये क्वालिफाई हो जाए। हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन इस तरह नहीं आएगा कि बिल्कुल ही एकदम पूरा पेपर आपका हार्ड आ जाए, क्योंकि काफ़ी 150 क्वेश्चन यहाँ पर आने हैं आपके, तो सब आपका क्वेश्चन आएगा और अच्छी तैयारी होगी तो आसानी से अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Gmail के ईमेल अटैचमेंट में आकार सीमा क्या है, यानी कि वहाँ पे जो आप फाइल कोई अटैच करते हैं फाइल की, तो वो फाइल की अटैचमेंट सीमा कितनी है, कितने MB तक का यूज कर सकते हैं, 10 MB, 15, 25 या 40। तो सही आंसर है 25 MB जीमेल में। तो पहले तो आपने संदेश आपने लिख लिया, उसके बाद अटैचमेंट कोई लगाना हो, जैसे आपने PDF के रूप में अपना वहाँ पर कोई आपने बना रखा है वो अटैच करना हो, तो आप कितने MB का अटैच कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो 4-5 PDF यदि मिला के 25 MB हो गया, एक ही 25 का है तो एक ही अटैच होगा, और 4-5 मिला के 25 हो गया तो वो भी अटैच हो सकता है। जैसे एक 10 का है, एक आपका 15 का है, तो 2 हो गया, इस तरह आप अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए,
ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लगता है? तो ऑप्शन है HTTP, IMAP, POP3, SMTP। तो सभी को पता होगा, अभी हमने ऊपर बताया कि ईमेल जब भेजा जाता है उस समय जो प्रोटोकॉल वर्क करता है वो आपका SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्क करता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा है? वेब आधारित मतलब जो आप अपने ब्राउजर पर भी ओपन कर सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम आपका ब्राउजर है, फायरफॉक्स आपका ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है, तो इन पे आप कौन सा है जो ओपन कर सकते हैं? तो जीमेल है, आप सभी को पता है। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, www.yahoo.com, www.gmail.com, ए और बी दोनों, यानी मिस कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जीमेल जो है वो गूगल का है, तो जीमेल को भी आप यहाँ पर ईमेल के लिए यानी कि वेबसाइट पर जाकर ओपन कर सकते हैं। याहू मेल भी यहाँ पर याहू का है, तो याहू मेल को भी आप ओपन कर सकते हैं। तो दोनों हैं यहाँ पर जो वेब आधारित ईमेल सेवा है और मुफ्त हैं दोनों, ध्यान रखिएगा। यानी इसके लिए कोई भी आपको पैसा नहीं देना है, तो मुफ्त है दोनों। तो ए और बी दोनों यहाँ पर सेंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी ईमेल एड्रेस के दो हिस्सों को अलग करता है? तो यहाँ पर सिंबल दिया गया है। तो @ जो है, एक तरफ आपका नाम होता है, दूसरी तरफ डोमेन नेम। नाम में आपका कुछ भी शामिल हो सकता है, आपका नाम, उसके बाद संख्या कोई भी हो सकती है, तो वो एक साथ हो सकती है। उसके बाद @ लगा के फिर उसके बाद डोमेन नेम होता है, @ लगा के, जैसे यहाँ पर gmail.com हो गया, yahoo.com हो गया, yahoomail.com हो गया, इस तरह। तो दो हिस्से होते हैं यहाँ पर, और उसको अलग करता है @ तो यहाँ पर सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, POP3 का पूर्ण रूप क्या है बताइए? यहाँ पर पोस्ट ऑन प्रोटोकॉल 3, पावर ऑफिस प्रोटोकॉल 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सेंसर है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, सी नंबर यहाँ पर सेंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल लिखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य आपको बताना है। हम टू फील्ड में एक से अधिक पते एड्रेस को नहीं जोड़ सकते हैं। हम BCC फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं। हम CC फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं। टू और CC फील्ड अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है टू और CC दोनों में से कोई भी, टू में भी आप एड्रेस ईमेल एड्रेस लिख देंगे तब भी पहुंच जाएगा, और CC में ईमेल एड्रेस लिख देंगे तब भी उसको जिसके पास पहुंचना होगा पहुंच जाएगा। यानी एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। हम CC फील्ड में को खाली छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर टू के बाद आपको ईमेल एड्रेस वहाँ पर एक लिखना होगा। टू जैसे आप किसी को भेजना चाहते हो वहाँ पर एक ईमेल एड्रेस आपको लिखना होगा। तो CC फील्ड खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। BCC फील्ड भी खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टू के बाद यदि आपने ईमेल एड्रेस लिख रखा है तो आप दोनों फील्ड खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। CC अधिकतर लोग यही करते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति को भेजना रहता है, बहुत कम है जो जिसको 4, 5 या 10, 15, 20 या 200 लोगों को भेजना रहता है। हर कोई एक ही व्यक्ति एक ही कंपनी को भेजता है, तो एक ही ईमेल एड्रेस वहाँ पर टू के आगे लिख दिया जाता है। उसके बाद तो CC ऑप्शन होता है और BCC ऑप्शन होता है, वो वहाँ पर जोड़ने की जरूरत नहीं रहती है। तो ये भी सही है। उसके बाद टू फील्ड में एक से अधिक एड्रेस नहीं जोड़ सकते। अब बात आती है कि CC BCC का बिना यूज किए टू में भी एक से अधिक ईमेल एड्रेस का लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर एक से अधिक एड्रेस यहाँ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप CC और BCC का यूज करें। तो ये यहाँ पर गलत हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं जोड़ सकते, जबकि जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका प्रयोग करें ताकि आपका ईमेल पते याद न रखना पड़े? ब्राउजर, सर्च इंजन, एड्रेस बुक, फोन बुक। तो देखिए, ईमेल पते किसी को याद नहीं रखना पड़ता है, तो ईमेल पते सेव कर दिए जाते हैं। कहाँ पर? ईमेल पते आप जीमेल में ही जाकर एड्रेस बुक में आप सेव कर दीजिए वहाँ पर, तो आपका ईमेल पता हमेशा बना रहेगा, वहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है। तो सी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, कौन बताता है कि मेल किस बारे में है? सब्जेक्ट, CCC, टू, BCC। तो बताइए, तो जैसे किसी के पास मेल आया तो बिना मेल खोले उसको ऊपर ही पता चल जाएगा कि ये किसके बारे में, तो वो वहाँ पर सब्जेक्ट, यदि व्यक्ति ने सब्जेक्ट में हेडिंग के रूप में कुछ डाल रखा है कि किस बारे में है शॉर्ट में, तो कोई किसी के पास ईमेल आता है तो देखे ही पता चल जाएगा उसको कि हाँ इस बारे में आया ईमेल, ये मेरे लिए ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर मेन होता है, यही बताता है कि मेल किस बारे में। ए नंबर यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं? तो 4, 5, 2, 3। तो अभी ऊपर हमने बताया ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं, @ के पहले वाला और @ के बाद वाला। इधर यूजर नेम होता है और इधर आपका डोमेन नेम होता है, दो ही भाग होते हैं, तो दो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल भेजने के लिए अनिवार्य है? बॉडी, सेंडर ईमेल आईडी, अटैचमेंट या सब्जेक्ट? तो क्या अनिवार्य होना चाहिए इनमें से बताइए आपके हिसाब से? तो देखिए, सबसे जरूरी क्या है? बॉडी जरूरी नहीं, आप सेंडर ईमेल आईडी क्योंकि इसमें ऑप्शन में दे रखा है तो ये बिल्कुल जरूरी हो जाता है। मेल आईडी तो आपके पास होने चाहिए, तभी किसी को मेल भेज सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकता। ये सब चीज़ें होने का कोई फायदा नहीं जब तक आपके पास मेल आईडी ना हो। तो ये आपका यहाँ पर बी नंबर से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर चूज करिए, वो आपका सही रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ईमेल पते के पहले भाग की पहचान डैश के रूप में होती है। तो ईमेल पता आपका किससे बना होता है? एड्रेस आप जो होता है, यूजर नेम होता है, @ होता है, फिर आपका डोमेन नेम होता है। तो पहले वाले भाग को क्या कहा जाता है? इधर जो होता है डोमेन नेम, उपयोगकर्ता नाम, ISP या घर का पता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सही? यहाँ पर हो जाएगा उपयोगकर्ता नाम, बी नंबर। हिंदी में भी आप ध्यान रखिएगा, यूजर नेम को उपयोगकर्ता नाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है?
डोमेन नाम के बाद उपयोगकर्ता का नाम, उपयोगकर्ता के नाम के बाद डोमेन नाम, पोस्टल एड्रेस के बाद उपयोगकर्ता का नाम, उपयोगकर्ता के नाम के बाद स्ट्रीट एड्रेस। देखिए ईमेल एड्रेस में क्या होता है, उपयोगकर्ता के नाम के बाद डोमेन नेम होता है, यानी कि बी नंबर यहाँ पर सही है। पहले आपका यूजर नेम आएगा @ फिर आपका डोमेन नेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विकल्प आपको एक अधूरे ईमेल को बिना भेजे उसे सेव करने में मदद करता है। अब जैसे आप कोई ईमेल आप टाइप करते हैं, मान लीजिए उस समय आपको भेजना नहीं है या कुछ और चीज़ उसमें ऐड करनी है, तो आप उसको सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए वो आपका सेव होता है, वो किस तरह होता है वही ऑप्शन में पूछा जा रहा है। सेव एज ड्राफ्ट, इनबॉक्स, सेंट आइटम या टेस्ट, किस तरह उसको आप सेव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो सेव एज ड्राफ्ट होता है, आपका ईमेल ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। आप यदि उसको सेव करते हैं तो किसी को मान लीजिए ईमेल आपने जीमेल में जाकर टाइप किया और नहीं भेजा, उसको कट कर दिया, तो भी आपका वो ड्राफ्ट में चला जाता है। तो ये नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, एनमिस, कोई नहीं। तो एक ईमेल क्लाइंट कौन है, आउटलुक, ईमेल भेजने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेल भेजने के लिए किस बटन पर क्लिक करें, फॉरवर्ड, रिप्लाई, सेंड या डिलीट। तो कोई भी मेल भेजना हो, सब कुछ आपका है। टू में आपने एड्रेस लिख रखा है, ईमेल एड्रेस, इसके अलावा सब्जेक्ट में भी आपने भर रखा है, इसके बाद आपने पूरा ईमेल टाइप कर रखा है, तो आपको लास्ट में एक बटन दिखेगी, वो होगी सेंड की बटन। उसी पे आप जैसे ही सेंड करेंगे आपका ईमेल भेजा जाएगा। सी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिलीट किए गए ईमेल किस में स्टोर होते हैं। कोई जो होते हैं ईमेल आप आता है वो आप डिलीट कर देते हैं, तो कहाँ जाता है, ड्राफ्ट में, ट्रैश में, इनबॉक्स में या सेंट मेल में। तो जब ईमेल आप जैसे डिलीट करते हैं वो ट्रैश फोल्डर में बना होता है। जब आप जीमेल ओपन करेंगे, चाहे वो आप वेबसाइट पे ओपन करें, लैपटॉप, कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल में, देखेंगे जीमेल ओपन करते हैं तो इधर सारे ढेर सारे नाम लिखे हैं, फोल्डर लिखे गए हैं। सबसे पहले आपका जो इनबॉक्स होता है, फिर उसके बाद ड्राफ्ट होता है, फिर इस तरह कई सारे ट्रैश फोल्डर, ये सब फोल्डर इधर बने रहते हैं, लिखा रहता है। उसमें जैसे क्लिक करते हैं वहाँ पे आप चले जाते हैं, स्पैम वगैरह भी इधर ही लिखा रहता है। तो जब आप कोई ईमेल यहाँ पर डिलीट कर देते हैं वो ट्रैश फोल्डर में चला जाता है आपका। नेक्स्ट देखिए, IMAP एक मानक ईमेल प्रोटोकॉल है। एक मेल सर्वर पर ईमेल संदेशों को संग्रहित करता है और उपयोगकर्ता को संदेश को देखने और हेरफेर करने का मतलब है भेजने की अनुमति देता है। IMAP का फुल फॉर्म क्या है बताइए। इंटरनेट मेल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट संदेश एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल या इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो अभी ऊपर IMAP का हमने फुल फॉर्म पढ़ा था शुरू में ही, तो उसको देखकर आप इसका सही आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं इसका सही आंसर आपका सी होगा। इसका फुल फॉर्म आप बताइए क्या होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, प्राप्त मेल भेजने या पढ़ने के लिए आपके खाते में क्या होना चाहिए। आपके खाते में क्या होना चाहिए, साइन आउट, लॉगिन, सर्च या सर्ट। तो यहाँ पे बताइए, देखिए जब भी आप मेल भेजना चाहते हैं किसी को, चाहे वो याहू मेल के जरिए हो या जीमेल के जरिए हो, तो आपको जीमेल पे लॉगिन होना चाहिए या गूगल पे आप लॉगिन होंगे तभी आप जीमेल भेज पाएंगे या ईमेल भेज पाएंगे। तो आपको लॉगिन होना यहाँ पे जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि जैसे आप गए जीमेल ओपन किया, वहाँ पे आपका लिखने का आ गया, आपने लिखा और भेज दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको एक आपका अकाउंट बना होना चाहिए और एक आपका ईमेल एड्रेस बना होना चाहिए, तब जाके आप ये कर सकते हैं। और जब आप लॉगिन करेंगे तभी आप ईमेल भेज सकते हैं, बिना लॉगिन के आप ईमेल नहीं भेज सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि लॉगिन होने के लिए भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा और जीमेल मेल भेजने के लिए भी एक अकाउंट आपका एड्रेस बनाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ईमेल का वह भाग जिसमें वास्तविक सामग्री होती है को कहा जाता है। एड्रेस बार, बॉडी, सिग्नेचर या सब्जेक्ट। एड्रेस मतलब जो एड्रेस होता है ईमेल का, या बॉडी या सिग्नेचर या सब्जेक्ट। बताइए जिसमें वास्तविक सामग्री होती है। वास्तविक सामग्री का मतलब जो भी आपने लिख रखा है वही आपकी वास्तविक सामग्री है। तो ये देखिए, क्योंकि आप टू होता है उसमें तो आपका एड्रेस बार हो जाता है। सब्जेक्ट में आपकी वो विषय वस्तु लिखी होती है जो ईमेल से रिलेटेड है, और फिर आपका आता है जो टाइप करने के लिए बॉक्स, उसी के अंतर्गत आप मेन आपका जो आप टाइप करते हैं वो होता है, यानी वास्तविक सामग्री उसी में होती है। तो बताइए यहाँ से ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा बॉडी, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बॉडी में ही आप मेन आप टाइप करते हैं, वास्तविक सामग्री वहीं लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल संदेश किस रूप में प्रेषित किया जाता है। पैकेट्स के रूप में, वर्ड्स के रूप में, फ्रेगमेंट के रूप में या डाटाग्राम के रूप में। तो ईमेल एड्रेस पैकेट्स के रूप में सेंड होते हैं प्रोटोकॉल के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि मेल डाउनलोड करने के लिए, भेजने के लिए तो हमने बता दिया SMTP। अब बताइए रिसीव करने के लिए कौन सा है। तो रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लगता है, सभी को पता होगा। यहाँ पर अभी ऊपर हमने बताया यहाँ पर FTP है, पुश है, POP3 है, DNS है। तो POP3 आपका, ये आपका ईमेल यदि आप रिसीव करते हैं तो उसके लिए ये प्रोटोकॉल वर्क करता है, ध्यान रखिएगा। उसमें डाउनलोड वगैरह सब जो भी चीज़ें यदि भेजी गई हैं कोई चीज़ तो डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये सब काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका POP3 यानी सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त मेल भेजने के लिए आपके संदेश क्या करने की आवश्यकता है। किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त मेल भेजने के लिए, यानी प्राप्त मेल भेजने के लिए आपके पास मेल आया हुआ है, प्राप्त मेल है, किसी व्यक्ति का मेल आपके पास आया हुआ है और किसी अन्य व्यक्ति को आप वही संदेश भेजना
चाहते हैं तो फिर किसका यूज करेंगे, टू रिप्लाई, अग्रेसित का, रिप्लाई ऑल या कॉपी का। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर जो आप यूज करेंगे वो फॉरवर्ड का यूज करेंगे, यानी अग्रेसित का। बी नंबर यहाँ पर सही आंसर है। दूसरे को भेजने के लिए फॉरवर्ड वहाँ पर ऑप्शन आपका आता है नीचे लिख के, और टू रिप्लाई का होता है मतलब उसी को दोबारा जाएगा यहाँ पर, लेकिन फॉरवर्ड होगा किसी और व्यक्ति को जो भेजेंगे। तो वहाँ पर ईमेल एड्रेस फिर से आपको टाइप करना पड़ेगा उस व्यक्ति का जिसको आप भेजना चाहते हैं, और टू रिप्लाई में ईमेल एड्रेस नहीं टाइप करना पड़ेगा क्योंकि उसका ऑटोमेटिक वहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप दोस्तों के साथ तत्कालिक वास्तविक समय संचार के लिए क्या उपयोग करेंगे, इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल, यूनिट या ब्लॉग। तो सही आंसर हो जाएगा इंस्टेंट मैसेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आउटगोइंग ईमेल के अंत में स्वचालित रूप से जोड़े गए टेक्स्ट के एक ब्लॉक को क्या कहा जाता है। तो ऑटोमेटिक यदि वहाँ पर लगा हुआ है तो अटैचमेंट, सिग्नेचर, डिस्क्रिप्शन या इंडिकेशन, इनमें से क्या होगा। तो वहाँ पर लास्ट में ऑटोमेटिक यदि लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक केवल आप सिग्नेचर वहाँ पर लगा सकते हैं, और जो भी आप मेल बार बार टाइप करेंगे नीचे आपका ऑटोमेटिक साइन रहेगा, तो वो सिग्नेचर होता है ऑटोमेटिक में। बी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल केवल ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ईमेल भेजने के लिए केवल कौन सा प्रोटोकॉल लगता है, IMAP, POP3, SMTP या HMTP। तो सभी को पता होगा SMTP आपका रहता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। तो यही होता है, यहाँ पर सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में हस्ताक्षर कहाँ लिखे जाते हैं, ऊपर, दाएँ, सही या बाएँ। सही का मतलब है यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हस्ताक्षर लिखे जाते हैं वो आपके दाएं लिखे जाते हैं, यानी कि ये आपका ईमेल आप यहाँ पर लिखते हैं तो हस्ताक्षर इस साइड लगाएंगे, ये दाहिनी साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SMTP की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे देखिए SMTP अभी बताया हमने, सबको पता होगा इसका आंसर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो बी यहाँ पर देखिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसमें है। तो यहाँ पर सैंपल है, ये गलत है, यहाँ पर सिंगल ये भी गलत है, ये सिग्नल ये भी गलत है, सिंपल ये होगा। तो सी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCC की फुल फॉर्म क्या है। तो बोल्ड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन, ब्लैक कार्बन या बाउंड कार्बन। तो ब्लाइंड यहाँ पर कार्बन कॉपी होता है, बी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर दिया गया आपका नंबर, यहाँ पे आप कोर्स भी यहाँ पर ले सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आपका APS का है, जिसमें आपका PDF नोट्स है, वीडियो क्लासेस है APS रिलेटेड, और आपका टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूड है, और केवल टेस्ट सीरीज आप 99 का ले सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके तो आपको मिल जाएगा CS एग्जाम इंडिया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।